हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक महात्मा पर्णकुटी बनाकर निवास करते थे। वे बहुत ही दयालु और निष्ठावान थे। एक ओर जहाँ वह एकाग्रचित्त होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों के दुख का निराकरण भी करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कार्य से भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण भी पूछा। तो देवदूत ने उनसे कहा, महात्मन, ईश्वर आपकी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न है, इसलिए आपको वरदान में कुछ दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास यह पूछने के लिए भेजा है, क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? इस बात पे महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई भी शक्ति नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। तो महात्मा ने रोग मुक्त शक्ति लेने से मना कर दिया। तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने की शक्ति ही ग्रहण कर ले। इस बात पे महात्मा ने फिर से विनम्रता से कहा कि पापियों को सद्मार्ग पर लाने का काम आप जैसे देवदूतों का काम है। देवदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महात्मा ने सारी शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। वे उनकी भक्ति भावना और अनासक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने महात्मा से कहा, महात्मन, आपने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार मुझे आपको कोई शक्ति प्रदान करनी है और बिना शक्ति दिए मैं वापस जा भी नहीं सकता। तो कृपया आप कोई शक्ति मुझसे स्वीकार कर लीजिए। महात्मा थोड़ी देर तक विचार विमग्न रहे। फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे कोई शक्ति देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझसे भगवान जो भी शुभ कार्य करवाना चाहते हैं वे होते चले जाएं और मैं जहाँ कहीं से भी गुजरूं वहाँ पर के लोग रोग मुक्त होते चले जाएं। देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो, और उसने महात्मा की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया। वहाँ से वे चले गए। इधर महात्मा जहाँ कहीं भी जाते लोग स्वस्थ होते चले जाते। महात्मा को तथा लोगों को कभी यह पता ही नहीं चल पाया कि उनके कष्ट कैसे दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि महात्मा को इस बात का कभी ज्ञान ही नहीं हो पाया या बोध ही नहीं चला कि वह ईश्वर के कितने करीब थे। सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले मनुष्य के मन में कोई अहंकार न हो। कहा भी गया है कि जब दान दिया जाए तो ऐसा दिया जाए कि दूसरे हाथ को भी न पता चले। ऐसा ही दान सच्चे मायने में सफल होता है। कहते हैं कि एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान हमेशा उसके कर्मों से होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए या सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।